नमो राघवाय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितुवामुभागम पांडव महासायक चारु चापम नमामि रामम। श्री रघुवंशनाथम। श्री भगवत प्रेमी भक्तजनों, आज हम श्री रामचरित मानस के बालकांड के दोहा 26 से लेकर के 30 तक का श्रवण करेंगे, पाठ करेंगे भावार्थ सहित। और इसके अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम नाम महिमा का वर्णन किया है और कलयुग में राम नाम की महिमा का क्या प्रभाव है वो आपको सुनने को मिलेगा। आपसे अनुरोध है कि आप ध्यान पूर्वक पूर्ण वीडियो अंत तक देखें। नमो राघवाय। श्री रामचरित मानस बालकांड दोहा 26 से लेकर के दोहा 30 तक का पाठ भावार्थ सहित। राम नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजो अमंगल मंगल राशि सुख सनकादि सिद्धि मुन जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। राम नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी जन नाम के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद को भोगते हैं। चराम नारद जाने नाम प्रतापु जग प्रिय हरे हर हर प्रिय आपू नाम जपत प्रभु कीनि प्रसादु भगत शिरोमणि भय पहलादु। चराम नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हर सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की जिससे प्रहलाद भक्त श्रोमण हो गए। चिराम 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 ध्रुव सग लानि जपेऊ हरि नाऊ पाएऊ अचल अनुपम ठाऊ सुमेरे पवन सुत पावन नामू अपने बस करे राखे रामू। चिराम चिराम ध्रुव जी ने ग्लानि से यानी कि विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हर नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में रखा है। राम अपितु अजामिलु गज गनिकाऊ भये मुकुत हरे नाम प्रभाऊ कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकई नाम गुण गाई। राम नीच अजामिल गज और गणिका वैश्या भी हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ। तुलसीदास जी कहते हैं राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते हैं। राम नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी कि मन चाहा पदार्थ देने वाला फल यानी कि कल्प एक वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठने से आप जो इच्छा करते हैं वो ही मिलता है, तो वो आपको जो सब कुछ मिलेगा ऐसा भगवान का नाम है। और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है भगवान का नाम, जिसको स्मरण करने से भांग सा यानी कि निकृष्ट तुलसीदास के समान पवित्र हो गया। चिराम चिराम चिराम
चाहूं जो गति निकालती हूँ लोका, भये नाम जपि जीव बिहोका। वेद पुराण संत मतएऊ, सकल सुकृत फल राम चनेहू। राम राम केवल कलयुग की ही बात नहीं, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम में होता है, राम नाम लेने से होता है। श्री राम। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापुर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन हीना। श्री राम। पहले सत्य यानी कि युग में ध्यान से, और दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता है। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बना सकते। श्री राम। श्री राम। श्री राम। श्री राम। नानक नाम काम तरु काल करला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। श्री राम। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम का मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। श्री राम। श्री राम। श्री राम। नहीं कलि कर्म भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरत हनुमानु। श्री राम। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेम के मारने में और मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम। राम नाम नर केसरी, कनक सिपु कली का। जापक जन प्रहलाद जिमी, पालहि दलि सुरसाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रावण केस चंद की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। राम नाम श्री नरहरि भगवान है। कलयुग राम नाम श्री नरहरि भगवान है। कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाला जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य हैं को इनको मारकर जप करने वाले की रक्षा करेगा। श्री राम। भाई को भाई अनक आलसहूँ, नाम जबत मंगल दिशि दसहूँ। सुमेर सुनाम राम गुण गाथा, करुणाय रघुनायक माथा। श्री राम। अच्छे भाव यानी कि प्रेम से, बुरे भाव यानी कि बैर से, क्रोध से
या आलस्य किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं का कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूं, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। श्री राम मोर सुधारई शोषब भांति जासु कृपा नहीं कृपय गति राम सुस्वामी कुशेश राम सुस्वामी कुशेब कुमोसो निज दिशि दे की दया निधि पोषो। श्री राम वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं कम होती है, आघाती नहीं है। राम से उत्तम स्वामी मुझ सरी का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। श्री राम लोकहूँ वेद सुसाहिब रीति विनय सुनत पहिचानत प्रीति। श्री राम गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर। श्री राम लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीत प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं, और अमीर गरीब गमार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। राम सुकपि कुकपि निज मति अनुहारी न पहि सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील नृपाला ईश अंश भव परम कृपाला। राम सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा हैं। राम सुनि सन मान ही सबहि शुभानी भनति भगति नति गति पहचानी यह प्राकृतिमय पाल सुभाऊ जान शिरोमणि कौशल राहु। राम सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर यानी कि मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। राम रीझत राम स्नेह निशोते को जग मंद मलिन मति मोते। राम श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलन बुद्धि और कौन होगा। राम सठ सेवक की प्रीति रुचि रखियहि राम कृपाल उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपि भालु सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय रावण कृष्ण चंद की जय। राम तदापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया है। होई कहावत सबु कहत राम सत उपहास साहिब सीता राम सो सेवक तुलसीदास सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी
बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहलाने वाला विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी का सेवक है वैसे ही हो। राम अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, सुनि अगर नर कहूँ नाक चकोरी, समुझ सह ममोई अपडर अपने, सो सुचि राम कीन नहीं सपने। राम यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है, जगह नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। राम राम सुनि अब लोक सुचित चख चाही, भगति मोरि मति स्वामी सराही, कहत न साई होई अनीकी, रीजत राम जानी जन जिय की। राम वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान को सेवक कहता या कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को अपना सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर ही रीझ जाते हैं। राम राम रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सह बार हिए की, यही यद बंधे ब्याद जिम्मेवाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। राम प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बालक को व्याधि की तरह मारा था, वैसा ही कुचाल फिर सुग्रीव ने भी चली। राम सोई करतूति विभीषण केरी, सपने उसोन राम ही अहेरी, ते भरत भेटत सन्माने, राज सवा रघुबीर बखाने। राम वहीं करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उलटे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनको गुणों का बखान किया। राम प्रभु तरुतर कपिदार पर, ते किए आप समान। राम तुलसी कहून राम से, साहिब सीत निदान सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधा बड़ कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों के शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सरीके शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं मिलते हैं। राम राम
राम निकाई राबरी है सवई को नीत, जो यह साची है सदा तोतनी को तुलसी कचिया भर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रावण केश चंद की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी भी सदा कल्याण ही होगा। राम यही विधि निज गुण दोष कहीं, सबई बौर सिरुनाय, बरनऊ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुषन चियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। राम इस प्रकार अपने गुणों दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नमाकर मैं श्री राम रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। राम जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहीं हूँ सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुख मानी। राम मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं वखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। राम शाम्बु की नये चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमगी सुनावा, सोई शिव काग भुसुंडई दीना। राम राम भगति अधिकारी चीना। राम शिव जी ने पहले इस सुहावन के चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वहीं चरित्र शिव जी ने कागभूषुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। राम तेईसन जाग बलिक मुनि पावा, तीन मुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बकता समशीला, समदरसी जानई हरि लीला। राम उन कागभूषुंड जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि जी की लीला को जानते हैं। श्री राम राम जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना, और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनाई समुझई विधि नाना। राम वे अपने ज्ञान से तीनों कालों को बातों को हथेली पर रखे हुए आमले के समान यानी कि प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे हर चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, कथा सो सूक रखेत, समुझी नहीं तज बालपनो, तब तज रहे अचेत सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। राम फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्रों में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, मुझे इतनी समझ नहीं थी, इससे उसको उस
प्रकार यानी कि अच्छी तरह से नहीं समझ पाया। राम श्रोता बकता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किमि समझो में जीव जड़ कालीमल ग्रसित विमूढ़, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता यानी कि कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। नमो राघवाय। आपने श्री रामचरित मानस के दोहा 26 से लेकर के 30 तक का श्रवण किया और आपको बहुत आनंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसको अपने साथियों को, अपने परिजनों को, सबको श्रवण कराएं और वीडियो को भेजें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हर वीडियो की जानकारी मिल सके। नमो राघवाय।